ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा माँ के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा हमें कहते हैं कि आपको जीवन में जब आप सुबह को उठते हो ना, ये 2 नियम पक्के कर लो। एक तो रात को सोने से पहले बाबा को सब बातें बताकर फिर ही सोना है। मन में पक्का कर लो क्या? देखो जैसे हम मन में पक्का करते हैं ना, सुबह इतने बजे उठूंगी तो आँख खुल जाती है ना। हम असल में स्वराज्य अधिकारी आत्मा थी, अब नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा वो है। तो हम ना बाबा को याद करके पक्का संकल्प करो, मैं रोज रात को बाबा को सारी बातें बताकर ही सोऊंगी। जब आपका ये नियम पक्का हो जाएगा ना, आपको नींद भी अच्छी आएगी और आपका जो कल का दिन है ना, समझो आज आपकी सब बातें बाबा को बताई, सब बोझ बाबा को दे दिया, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, सारा दिन क्या हुआ, कैसी आपकी फीलिंग्स रही, कैसे आपको संकल्प हो रहा है, आपको किसी बात की टेंशन है, मूंझ है, परेशानी है, खुद के लिए, औरों के लिए, घर में बच्चों के कारण आपको परेशानी है, संबंधियों के कारण परेशानी है, बाबा को बता दो, साफ साफ बता दो, बाबा फलाने बच्चे के कारण मुझे परेशानी होती है, बाबा शरीर के कारण भी परेशानी होती है, क्योंकि हम इस सृष्टि पर पैर बचा रहे हैं, लेकिन हमारा मददगार कौन है? बाप ही बच्चों का मददगार होता है ना। अगर आप अपने बाप परमात्मा को अपना बाप मानते हो ना, तो आज से आपको रात को सोने से पहले उनको सब बातें जरूर बतानी। हो सके तो रोज रात को है ना 5-10 मिनट बैठ के बाबा को पत्र लिखो। ये सबसे अच्छी आदत है। अगर आप पत्र लिखोगे ना, पत्र लिख के सो जाओ बाबा को। ये कईयों का अनुभव है। हमने जब से बाबा को पत्र लिखना शुरू किया है, उनकी लाइफ बहुत हल्की, बहुत खुशी वाली हो गई है। क्योंकि पत्र लिखने से क्या होता है कि जैसे हम बाबा को सब कुछ दे रहे हैं। बातें करो तो बातें करो, लेकिन अगर आप लिखोगे तो लिखने से क्या होता है, कई बातें आती हैं जो हमारे मन में होती है ना, वो हम बोल नहीं पाते, लेकिन लिखते हैं ना तो सारी रामायण महाभारत जो भी अंदर होता है, युद्ध चलता रहता है। इसके कारण भी आप एक बार लेटर लिखना शुरू करोगे ना, आपके 3-4 पेज भर जाएंगे। बहुत सारी बातें आती हैं। आपके मन में जो बहुत सारा कचरा है, आपकी बुद्धि में जो बहुत सारे कचरा है, ये कचरा ही तो है। दुख, अशांति, परेशानी की बातें, ये सब कचरा ही। खुद के लिए भी लिखो, औरों के बारे में भी लिखो, जिसके कारण भी आपको जीवन में खुशी गायब हो जाए। बाबा ये जब भी मुझे ये आत्मा दिखती है ना, या इसके लिए संकल्प आता है, तो मेरी खुशी गायब हो जाती है। बाबा मुझे अच्छा नहीं लगता, बाबा मुझे बहुत खाली खाली लगता है, बाबा मुझे बहुत परेशानी है, बाबा क्या करें, ऐसी बात हो गई। ऐसे जैसे तो हम सच्ची में, ऐसे तो आप जब लिखोगे ना, आज आपको अनुभव होगा सच्ची में मैं अपने बाबा से बातें कर रही हूँ, उसको बता रही। तो और सुबह को उठ के देखोगे ना, एकदम हल्की, आपको लगेगा सब काम हुए ही पड़े। और दूसरी आदत अच्छी पक्की कौन सी डालो कि रोज सुबह को जब उठते हो ना, तो पहले 1 मिनट नहीं तो 1 सेकंड, अगर आपको 1 मिनट भी टाइम नहीं है तो 1 सेकंड पक्का कर लो। पहले बाबा को गुड मॉर्निंग, भले कोई आपको बुला रहा है, कुछ भी कर रहा है, बाबा गुड मॉर्निंग, बाबा आइए, आपको आज मेरे से जो कार्य कराना है ना वो कराइए, मेरे से नहीं होता, आप मेरे से जो कराना है वो कराइए। एकदम छोटे बच्चे बनना होता है। अगर परमात्मा की हर बात में मदद चाहिए आपको, अगर परमात्मा को हर समय आपको अपने पास अनुभव करना है, तो आपको बच्चा बनना पड़ेगा। एक बच्चे के साथ माँ बाप कब रहते हैं? जब वो बच्चा रहता है। बड़ा अपने आप को समझेगा तो माँ बाप रहेंगे क्या उसके पास?
तो बोलेंगे ठीक है आप बड़े हो गए, अपने डिसीजन ले रहे हो, अपना काम कर रहे हो, खुद ही बोझ उठा रहे हो, खुद को ही हमें कुछ बता ही नहीं रहे हो तो ले लो। माँ बाप कई बार ऐसे भी होते हैं, पूछते रहते हैं बेटा क्या हुआ, ये हुआ ये हुआ। बच्चा अगर इंटरेस्टेड ही नहीं है, बता ही नहीं रहा है, तो माँ बाप को पता होता है लेकिन फिर भी क्या करे। ऐसे मनुष्य आत्मा की भी हालत यही है, कह रहे हैं सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, सब कुछ भगवान का है, वही जाने वही मदद करेंगे, लेकिन खुद ही बोझ लेके बैठे, उनको कुछ बता ही नहीं रहे पूरी बात, उनको कुछ शेयर ही नहीं कर रहे, उनके ऊपर कुछ छोड़ ही नहीं रहे। तो आप करके देखो, ये 2 नियम आप जीवन में पक्के करोगे ना, आपको सारा दिन ऐसा लगेगा कि कोई शक्ति आपको चला रही है। आपने तो उनको बोल दिया, और अगर आप सारा दिन बीच में ऐसा बोलते रहोगे ना, बाबा आप क्या करें, बाबा चलो खाना बना लिया, आप क्या करें बाबा, ऐसा करें बाबा, ऐसे बात हो गई, क्या करें, मन ही मन में जब आप बाबा से बातें करोगे ना, आपको ऐसा लगेगा जैसे कान में बाबा आपको आंसर दे रहे, तो क्या ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, आपको ऐसा अनुभव होगा। भले आप श्री बाबा को ब्रह्मा बाबा के रूप में याद करो, क्या आप किसी भी देवी देवताओं के रूप में याद करो, किसी भी रूप में याद करो, एक मदद तो करने वाले आपके निराकार बाबा ही है, क्योंकि हम आत्माओं का कनेक्शन उनसे ही है। जब हमारे मन में कोई संकल्प आता है, जब हम मन ही मन बाबा से बात करते हैं, तो हमारी बातें डायरेक्ट बाबा तक पहुँचती है, निराकार परमात्मा। तभी तो गीता में लिखा है मन मना भव, तभी तो कहते हैं मन को मंदिर बनाओ, तभी तो कहते हैं मन की भावना ही भगवान तक पहुँचती है। इसके मार्ग में आप कितने भी जान बजा दो, कितने भी भजन कीर्तन कर लो, कितने भी व्रत जप तीर्थ कर लो, कितना भी कुछ कर लो, अगर आपका मन स्वच्छ नहीं होगा, मन की आवाज ही परमात्मा तक जाती है ना। अगर मन में आपको कोई बात होगी कि मुझे ये करना है, मैं ही करूँ, मैं ही कर सकती हूँ, मैं ही जिम्मेवार हूँ, तो आपकी आवाज जाएगी बाबा तक। तो मन मना भव अर्थात मन को एकदम खाली रखो, सिर्फ बाबा की याद हो, और कोई बात नहीं, और कोई बात आएगी तो आप ध्यान नहीं दो, उसको बाबा को दे दो। क्योंकि आज दुनिया में ऐसी ऐसी बातें होती हैं, तो हम मूझ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर थक जाते हैं, फिर उमंग उत्साह खत्म हो जाता है, फिर लोगों को लगता है अरे इससे तो मर ही जाए। आज सुसाइड क्यों हो रहे थे दुनिया में लोग? आज दुनिया में लोग यही सोचते हैं ना, संबंधों का प्यार नहीं मिला है, संबंधियों का कुछ काम नहीं बन रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, तो सोचते क्या करें जीवन में, मर जाते हैं, इससे अच्छा कुछ करना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बाबा कहते देखो, मनुष्य आत्मा सब बोझ अपने ऊपर लगा के लेके बैठी है। दूसरा, हर आत्मा कह रही है मैं बड़ा, मैं सही, कोई किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा। चलो ठीक है, बाबा भी नहीं कह रहे आपको किसी से नहीं बन रही तो नहीं करो, कम से कम भगवान से तो जोड़ के रखो, कम से कम भगवान को तो अपना साथी बना के रखो, और किसी से बात नहीं करो, और किसी का मुंह नहीं देखो, कम से कम मन में परमात्मा को तो बिठा के रखो, उनसे तो बातें करो, उनसे तो नाराज नहीं हो, उनको तो कभी नहीं छो। आपको अगर दुनिया में कोई भी अच्छा नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं है, लेकिन खाना पीना तो चाहिए, ठीक है, तो आप परमात्मा को याद करके कम से कम कुछ कर्म तो करोगे ना। क्योंकि देखो, आत्मा को शरीर मिला है कर्म करने के लिए, तो आत्मा तो शक्ति है, उसको हाथ पांव से कर्म कराना है। अगर हम हाथ पांव से कर्म नहीं कराते तो हमारी आत्मा की शक्ति सोचने में वेस्ट हो जाती है। जैसे नहीं, अब इतनी चीज हमने भरी है, अब इसको यूज करो ना करो, फायदे के लिए करोगे तो अच्छा है, नहीं करोगे तो ये वैसे ही वेस्ट जाएगी। होता है ना कई बार, भाई आपने समझो जूस निकाल दी, अब जूस पीने से तो बहुत अच्छा ताकत मिलेगी, लेकिन अगर किसी को जूस नहीं कर रहा है, किसी को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, उसको जूस नहीं पीना है, तो हम जूस को रख सकते हैं। कई चीजें ऐसी होती हैं जो बनाओ और खाओ पियो, या थोड़ी देर रख सकते हैं,
या चलो रात तक रख सकते हैं, ऐसी चीजें भी होती है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं रख सकते। ऐसे देखो, आत्मा में शक्ति तो है। आप सुबह को उठे, अब आत्मा में शक्ति तो है, आत्मा का शरीर भी रेस्ट करके उठ गया, उसका शरीर भी ठीक है, आत्मा भी ठीक है। अब आत्मा में शक्ति तो है, अगर आप उस आत्मा को कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करने में लगाओगे तो वो यूज हो जाएगी, खाओगे तो डाइजेशन में यूज हो जाएगी। अगर सिर्फ कर्मेंद्रियों से कर्म नहीं कराओगे, खाते ही रहोगे, तो क्या करोगे? तो आत्मा की एनर्जी बच गई ना अभी, तो क्या करोगे? फालतू सोच में लगाओगे, इधर उधर फोन पे बातें करके, टीवी देख के यूज कर लोगे। तो चलो आप टीवी भी देखो, लेकिन कुछ अच्छी चीजें देखो, अच्छी फायदे वाली देखो, जिससे आपका ब्रेन, मन शांत हो, बुद्धि अच्छी चले, वो भी ठीक है। चलो आप किसी से बात कर रहे हो, कोई अच्छा डिस्कशन करो, वो भी ठीक है। लेकिन फालतू सोच में अगर आप अपनी आत्मा की एनर्जी को वेस्ट कर दोगे, उससे क्या होता है? घर में बदबू फैलती, घर में वैसे वाइब्रेशन फैलते। अगर आपके ज्यादा वेस्ट थॉट चलते हैं ना, तो आप कोशिश करके अपने संकल्पों को चेंज करो, अपने मन को कहीं और डाइवर्ट करो, कुछ और काम करने लग जाओ, उसके भाव में नहीं जाओ। नहीं तो आपका तो नुकसान है, कि घर में भी जो रहने वाले हैं उनका भी नुकसान होता है। इसीलिए तो कहते हैं, अगर हम कर्म करते रहेंगे ना, कोशिश करके जब आपको बहुत ज्यादा ऐसे वैसे विचार आते हैं ना, तो उस जगह से उठ जाया करो, उस जगह से आप उठ जाना, कहीं कुछ और काम करने लग जाना। अगर आपको वहाँ उस जगह में भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो थोड़ा सा कहीं बाहर चले जाना, मतलब किसी अच्छे इंसान, किसी अच्छे लोगों से मिल लेना, जो आपको पॉजिटिव अच्छी अच्छी बातें बताएं। क्योंकि उस समय ना हमारी आत्मा में शक्ति नहीं होती है कि हम अपने मन को शांत कर सके, किसी को ठीक डायरेक्शन में कर सके। उस समय हमें किसी की मदद चाहिए होती। आपका अगर भगवान में भी मन नहीं लग रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, तो किसी ऐसे इंसान के पास चले जाना, भले आप उनको कुछ बताना नहीं, लेकिन थोड़ा समय के लिए थोड़ा पॉजिटिव विचार, थोड़ी, सबसे अच्छा है कि आप गार्डन में चले जाओ, ऐसी वैसी जगह चले जाओ जहाँ पे आपको थोड़ा शांति मिले, थोड़ा पीस मिले, थोड़ा पॉजिटिविटी मिले। किसी धार्मिक स्थान पे चले जाओ, मंदिर, गुरुद्वारे या बाबा के सेंटर चले जाओ, वहाँ पे हमें बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो उस समय आत्मा को चाहिए होता है, तो बाबा हमें कहते हैं कि ऐसे ऐसे करके ना हमें टोटल सारा दिन अच्छी, और सबसे अच्छी बात है, अगर आप रोज सुबह को उठ के बाबा को ही बोल दो ना कि बाबा आज सारा दिन आप ही मेरे साथ रहना और जो कराना है कराओ। जब आपका मन में ज्यादा ऐसे विचार है ना, तुरंत बाबा को याद करेगा, बाबा देखो मेरे को ऐसे ऐसे विचार हो रहा है, बहुत भारीपन हो रहा है, ऐसे ऐसे लग रहा है। ये आपको क्या होता है कि पास हम किसी को बता भी नहीं सकते हैं ऐसी ऐसी बातें, मन में बहुत हलचल चलती है, तो बाबा का चित्र या भगवान को किसी भी रूप में याद करते हैं, वो चित्र अपने आसपास रखा करो, और तुरंत आपको कभी मन में ऐसी ऐसी बात है ना, बाबा देखो मेरे को ऐसी ऐसी बातें आ रही है, बाबा आ जाओ, बाबा आ जाओ, ऐसे ऐसे करके अपने को हमें शांत करना। तो बाबा हमें कहते, इससे क्या होता है कि हम, हमारी आत्मा में जो मन बुद्धि है उसकी शक्ति वेस्ट नहीं जाती, वेस्ट होने से बच जाती है, हमारा भी फायदा होता है औरों का भी। इसलिए तो बाबा कहते हैं रोज सुबह को उठते हैं ना कोई उमंग उत्साह की बात सोच कि आज मुझे सारा दिन ये करना है, आप उस कर्म में बिजी रहो। जैसे कोई त्योहार होता है, कोई ऐसा होता है, तो लोग उस कर्म में बिजी रहते हैं ना, तो आज सारा दिन ये करना है, उस दिन कोई ऐसी वैसी बात भी होगी तो कहते नहीं आज हमें ये काम करना है, पहले हम ये करेंगे, आज ये इम्पोर्टेंट है, इसका त्योहार है। इसे सारा दिन अपने को बिजी रखो किसी न किसी काम में,
लोग कुछ भी बोलते रहे। आज लोगों का काम है बोलना, है ना। आज आप करोगे तो भी लोग बोलेंगे, नहीं करोगे तो भी लोग बोलेंगे। आजकल के जमाने में ना लोगों के बारे में नहीं सोचना कि लोग क्या बोलेंगे। अगर आप अभी भी ऐसा सोचते हो ना कि लोग क्या बोलेंगे, तो आप आज की दुनिया में नहीं रह पाओगे। इसको लोग लाग कहते हैं। देखो, हमारे जीवन में कभी कभी ऐसे दुख आ जाते हैं, लेकिन दुनिया के जो रीति रस्म रिवाज हैं, अगर अभी तक भी हम उन रीति रस्म रिवाजों के हिसाब से चले, अब पहले तो ऐसे दुख नहीं होते थे। आजकल तो आए दिन कुछ भी दुख हो रहा है तो लोग वैसे ही मेंटली इतने स्ट्रेस्ड है। ऊपर से लोग बोलेंगे ये नहीं करो, ये नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। अब उनको मतलब तो पता नहीं, सिर्फ कहते हैं बड़े करके गए। लेकिन अगर हम पहले के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके चलेंगे तो क्या हम इस दुनिया में जी पाएंगे। देखो, आज दुनिया में कैसे छोटे बच्चों की, जवानों की और ऐसे ऐसे लोग शरीर छोड़ के चले जा रहे हैं। अब दुनिया वाले तो बोलेंगे 12 दिन ये करो, 40 दिन ये करो, महीने बाद ये करो, ये करो, इसके बाद घर से निकलना, यही रीति रिवाज है। किसी का पति शरीर छोड़ दे तो अगर उसको हम बोले भाई तू घर पे ही बैठ, तेरा पति नहीं है, तो वो इंसान जी सकेगा। आजकल की दुनिया कमाने के लिए पैसा चाहिए, क्या वो देके जाएंगे उनको। तो अगर आप बताओ, अगर लोग ऐसी रीति रस्म रिवाज पे चलेंगे तो उनको खाने को कौन देगा, पैसा कहाँ से आएगा। पैसा तो चलो दूसरी बात है, लेकिन अभी आत्मा में शक्ति है। पहले की बात अलग है। पहले तो दुनिया का वायुमंडल ठीक था तो आत्मा में शक्ति थी। चलो ठीक है, घर में भी बैठे रहे तो कुछ न कुछ काम करते थे, ये करते थे। लेकिन आजकल आत्माओं में वैसी शक्ति नहीं। दूसरा, एक ही घर में अगर हम इतना समय बैठे रहे और इतनी सारी बातें, आजकल देखो मेंटल स्ट्रेस कितना है, व्यर्थ संकल्पों का तूफान चलता है ना। आज सोच कितनी है आज ज्यादा। आत्माओं में शक्ति थोड़ी है। हम बाबा के बच्चे तो समझ सकते हैं ना। तो अगर हम अभी भी अगर उन्हीं रीति रस्मों को फॉलो करेंगे तो हमारी क्या हालत होगी, सोचो। हमें कौन खिलाएगा। आजकल देखो लेडीज भी कमाती हैं। पहले लेडीज नहीं कमाती थी, बच्चियों को पढ़ाती नहीं थी, क्योंकि आज का जमाना है कभी भी पति शरीर छोड़ दे, कभी भी बेटा शरीर छोड़ दे तो वो क्या खाएंगे, अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे। इसीलिए तो लड़कियां आजकल पढ़ लिख रही हैं और कमाने के लायक बन गई हैं। किसी पत्नी का आजकल देखो जवान अभी अभी शादी हुई शरीर छोड़ के चले जाते, 2 बच्चे और हैं, कौन देगा उनको पैसे। तो कहने में तो लोग बोलते हैं नहीं अभी तो पति ने शरीर छोड़ा है, कौन ऐसे थोड़ी निकलना चाहिए, तो वो उनको कमा के खिलाएंगे क्या। ऐसे हमें स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। नहीं, अभी कोई कमा के खिलाने वाला है नहीं, पैसे देने वाला है नहीं, मदद करने वाले हैं नहीं, लेकिन बोलने वाले बहुत है। आज अगर आप किसी की लाइफ में भी इंटरफेयर अगर करोगे ना, कल को अगर उसकी लाइफ में गड़बड़ी हो गई तो आप उसकी टेक केयर करने के लिए रेडी हो क्या। आप उसको खिलाने पिलाने के लिए, रहने के लिए रेडी हो क्या। नहीं हो तो आजकल के जमाने में हमें किसी की भी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना है। नहीं तो आप सोचो, आज अगर आपने किसी को बोला नहीं ऐसे थोड़ी करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, कल को उनकी लाइफ में कुछ हो गया तो बोलेंगे आपने ही तो बोला था, अब हमें खिलाओ, अब दो हमें पैसे, तो दोगे, आप जाओगे अपने घर में। ऐसे झमेलों में फंसो ही नहीं, सब कुछ भगवान को दे दो भाई। जिसकी जो प्रॉब्लम सुनाई में दे रही है, जो बात आपको कोई बता रहा है, किसी का ये दुख, किसी की ये प्रॉब्लम, किसी की बेटी के साथ, बेटे के साथ, फलाने के साथ, तो आज किसी के भी मैटर में घुसने से पहले ना
रेडी रहना कि क्या आप उनकी मदद कर सकते हो तो किसी को राय सलाह दो। तभी तो बाबा कहते हैं जो मैं श्रीमत दे रहा हूँ ना भैया, आपसे कोई पूछे आप बोलो भाई हमें तो परमात्मा ऐसे सिखाते हैं। देखो बाबा के घर में कोई शरीर छोड़ेगा तो काम रुकता है, सेवा रुकी है। बाबा के घर में काम सेवा ही तो काम है ना, और क्या। यहाँ पे तो 3 दिन धंधा बंद कर देंगे, वैसे ही तो धंधा नहीं है। समय अनुसार अगर लोग रीति रस्म पे चले तो फायदा है ना। आज को पता नहीं कौन कौन शरीर छोड़ रहे, कल ये संबंधी ने शरीर छोड़ दिया, आज ये संबंधी ने शरीर छोड़ दिया। अगर लोग रोज रोज 3 दिन दुकानें बंद कर दें तो कमाई क्या करेंगे। क्योंकि आजकल इस शरीर छोड़ने के देखो कितने जल्दी लोग शरीर छोड़ रहे। समझो किसी इंसान के अगर हर हफ्ते हर महीने में कोई संबंधी शरीर छोड़ रहा है, उसको हर हफ्ते हर महीने में 3 दिन दुकान बंद करनी पड़ रही है, तो वो क्या कमाएगा बताओ, क्या खाएगा। वैसे ही धंधे नहीं। तो बाबा कहते हैं देखो अगर हम समय के हिसाब से चलेंगे ना तो हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और अगर हम इस समय अगर हम इन बातों को सोच के आगे चलते रहे तो हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। अब शरीर छोड़ने वाले तो चले गए, हम क्या बस उनकी ही याद में रह के अपना जीवन खराब कर दिए। इससे अच्छा तो आप ही शरीर छोड़ लो। पहले लोग पति बन जाते थे, फिर पति के बाद उसको जीने नहीं देंगे तो वो भी चली जाती थी, फिर मैं क्या करूँ। नहीं, अब कोई जिसको जाना था वो शरीर छोड़ के चला गया, हम भी क्या उसके। अब हमें अगर जीना है, अगर हमें कुछ करना है लाइफ में, हमें अभी भी कुछ अपनी लाइफ में कुछ करना है, तो हमें इन बातों को जल्दी से जंप लगाने दो। इसको कहते हैं उड़ना। तो कहते हैं ना परी 2 पंख वाली परी होती है। अब ऐसा कोई इंसान नहीं होता है जिसको 2 पंख होते हैं। असल में ये 2 पंख होता है, हमें ज्ञान भी होना चाहिए, परमात्मा शक्ति भी होनी चाहिए। जब हमारे अंदर हर बात का ज्ञान होगा तो ये आत्मा शरीर छोड़ती है तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, जाना होता है तो चली जाती है। अगर ये समझ होगी कि आत्मा ने शरीर छोड़ा है, या कोई भी परिस्थिति आती है, समझो कोई आपसे वैर भाव करके बैठा है और आपको बस समझ है भाई मेरा हिसाब किताब है, और बाबा की याद भी है, शक्ति भी है, तो ज्ञान और शक्ति ये दोनों पंख आपके मजबूत होंगे ना, तो आप जीवन में हर परिस्थिति हर बात को सेकंड में पार कर सकते। किसी ने आपकी ग्लानि करी, निंदा करी, चलो ठीक है कर दिया तो कर दिया, हिसाब किताब चुप तो छोड़ो, सेकंड में खत्म हो गई ना। किसी आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, छोड़ दिया तो छोड़ दिया, चलो अब आगे क्या करना है, सेकंड में जंप लगाओ। किसी का बच्चा पढ़ता नहीं है, फेल हो गया, चलो फेल हो गया कोई बात नहीं, अभी आगे क्या करना है, आगे और मेहनत कर लेना, ठीक है। कम से कम ग्रेजुएशन कर लो, पास हो जाओ, फिर जो करना है करते रहो, साथ साथ भी करते रहो। टेंशन करके लेनी, अरे मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, फेल हो गया, मैं तो परेशान हो गई हूँ, मेरी सास बहुत परेशान कर रही है, मेरी बहू बहुत परेशान कर रही है, मेरे बच्चे ने परेशान किया, धंधा नहीं है, दाल रोटी तो है खाने को। तो हर बात का सोल्यूशन हमें बाबा मुरली में रोज क्या सुनाते, हर बात का। अगर आप रोज की, तभी तो बाबा की मुरली सुनने से पहले बाबा को याद क्यों करते, क्योंकि जब हम बाबा को याद करते हैं उस समय बाबा से बातें किया करो। आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं वो सब बाबा को बताया करो। बाबा से बातें करोगे ना, फिर आप मुरली सुनना, आपको आपके हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। उन उत्तरों को आप बुद्धि में रखना, तो आपका ज्ञान का पंख मजबूत हो गया, और बाबा को जीवन में याद करते रहना तो शक्ति भी मिलती रहेगी, धारणा भी होती रहेगी, तो आप हर परिस्थिति को झट पार कर लोगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे सदा अपने ज्ञान योग का ये पंख उमंग उत्साह, और जीवन में ना उमंग उत्साह होना चाहिए कि मुझे जीवन में क्या करना है। आज किसी के भी जाने से, किसी भी बात से कोई किसी का जीवन रुकता नहीं है, हर इंसान अपने कर्म में लगी जाता है।
तो आप सोचो चलो जो बात भी हुई, कोई भी परिस्थिति हुई, आज बारिश पड़ जाएगी, 3 दिन बारिश पड़ जाएगी क्या, तो उसके बाद आप काम नहीं करोगे क्या? आप सोचते हो ना भाई ठीक है 3 दिन है, 3 दिन बारिश होने के बाद मैं ये करूंगी, इसे पक्का है, क्योंकि आपको वो करना है, आपका वो लक्ष्य है। तो आप जैसे बारिश बंद होगी आप फटाफट वो काम करना शुरू कर लोगे। और अभी हमें तो कितना बड़ा काम है, अभी तो शिव बाबा सृष्टि करा के हमें वर्षा देने हैं, हमें तो कितना बाबा का परिचय सबको देना है, बाबा का ज्ञान योग का अभ्यास करना है, जीवन में धारण करके अपने जीवन को परिवर्तन करना है, औरों को भी अपने कर्मों बोल संकल्प से दिखाना है कि बाबा कौन है। तो हमें कितना बड़ा काम है, इसलिए बाबा कहते सदा जीवन में उमंग उत्साह के पंख लगाओ कि आपको जीवन में क्या करना है, तो आप आगे बढ़ते जाओगे। मीठी मीठी सरस्वती माता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ती कला में उड़ने वाली श्रेष्ठ आत्मा बनो। ज्ञान योग के साथ साथ हर समय हर कर्म हर दिन नया उमंग उत्साह बना रहे। ज्ञान भी सुनो, बाबा को याद भी करो और हर कर्म करते समय हमें उमंग उत्साह होना चाहिए। बाबा कहते हैं अगर उमंग उत्साह हो गया तो आप उड़ सकोगे, अर्थात हर परिस्थिति को पार कर सकोगे। जैसे देखो आप कोई भी काम कर रहे हो, चाहे आप घर का काम कर रहे हो, चाहे आप साफ सफाई, चाहे बर्तन मांज रहे हो, चाहे ऑफिस में काम कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो ना, हर काम में, हर साधारण काम में भी हमें उमंग उत्साह होना चाहिए, नेचुरल और निरंतर। ऐसे नहीं सोच रहे मैं तो बर्तन मांज रही हूँ, बर्तन मांजना भी कितना बड़ा काम है। झाड़ू पोछा करना भी, अगर आप झाड़ू पोछा नहीं करोगे तो घर में साफ सफाई नहीं रहेगी, तो कितना बड़ा काम कर रहे हो। हर कर्म बड़ा ही होता है, हम उसको छोटा समझ के छोटा समझ लेते हैं। तो बाबा कहते हैं हर कर्म करते सदा उमंग उत्साह नेचुरल और निरंतर हो। उड़ती कला वाली श्रेष्ठ आत्मा उमंग उत्साह के पंखों से सदा उड़ती रहेगी। बाबा कहते हैं उड़ती रहेगी अर्थात हर परिस्थिति को पार कर लेगी। वो कभी भी कंफ्यूज नहीं होती, वो कभी भी वो आत्मा छोटी छोटी बातों में थक कर बैठ नहीं जाती है, रुक नहीं जाती है। अगर आपको जीवन में कुछ करना है ना, तो बातों को न देख अपने लक्ष्य को सामने रखो। स्लोगन है जो निर्माण से अर्थक और सदा जागती ज्योत रहता है ना, हमारी आत्मा जब बाबा को याद करती है ना, तो जैसे तो आत्मा सदा जगी हुई है, उसका तीसरा नेत्र जगा हुआ है। तो जो सदा निर्माण से अर्थक और जागती ज्योत है, वही विश्व का कल्याण कर सकती है, वही आत्मा विश्व का कल्याण कर सकती है। कौन सी आत्मा विश्व का कल्याण कर सकती है? जो निर्माण से है, जिसको मान की कोई इच्छा नहीं, जो सदा निंदा स्तुति मान अपमान जय पराजय सदा एक स्थिति में स्थित रहने वाली और हर एक से बनाकर रखने वाली। निर्माण मतलब झुकना नहीं, अपने स्वभाव संस्कार बाबा की श्रेष्ठ मत पे हम इतना अच्छे से चलें कि सामने वालों के हम एडजस्ट हो सके। समझो कोई बहुत जिद्दी है, कोई बोलता नहीं मैं तो ऐसे ही करूँगा, ठीक है भाई तुम ऐसे ही करो। बाबा की श्रीमत अनुसार आप अपने स्वभाव संस्कार को थोड़ा मोल्ड कर लो, उसको लगेगा हम झुक गए, लेकिन थोड़े समय बाद वही मान जाएगा। तो ये झुकना नहीं झुकाना हुआ। और अथक रहो, थको नहीं। जीवन में परिस्थितियां आएंगी, लेकिन अगर हमारा लक्ष्य पक्का है कि मुझे बाबा के साथ विश्व को परिवर्तन करना ही है, तो हम कभी भी थकेंगे नहीं। सदा जागती ज्योत बन बाबा के साथ पूरी विश्व की आत्माओं को प्रकाश देंगे। अपना दुख भूलने के लिए सबसे सहज बात है
कि आप विश्व की सर्व आत्माओं को दान दो। जब आपको कोई दुख परेशानी हो ना, वैसे आप रोज ही करोगे ना, तो आपको अपना दुख बड़ा नहीं लगेगा। आप संकल्प करो, बाबा विश्व की सर्व आत्माएं सुखी हो जाएं, सबका दुख दूर हो जाए, तो आप अपना दुख आप ही भूलते जाओगे। देखो आप हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, देखो अब उनकी मदर ने श्री छोड़ दिया, लेकिन उनकी कहा कि नहीं मुझे देश के लिए करना है, तो उन्होंने वो भी किया, लेकिन वो देश को आगे रखते हैं। जितने बड़े बड़े लोग जो देश के लिए इतना कर रहे हैं, आर्मी नेवी, अब इनके घर में किसी का शरीर नहीं छोड़ते हुए कोई परिस्थिति नहीं आती होगी। आज हर मनुष्य आत्मा के जीवन में परिस्थिति आ रही है, तो फिर भी वो अपने काम को आगे रखकर अपनी फैमिली प्रॉब्लम ये सब करके छोड़कर कर्म में लग रहे हैं ना। अगर हर एक इसी में ही रहे, मेरा ये चला गया मेरा ये चला गया, तो देश की रक्षा कौन करेगा। और यहाँ तो बाबा ने में इतनी बड़ी जिम्मेदारी है विश्व की रक्षा करने के लिए, पूरे विश्व के दुख दूर करने के लिए हमें बाबा ने जिम्मेवारी दी, वो भी संकल्प से। और अगर हम अपने ही दुख के संकल्पों में रोते रहे, मेरे साथ ये हो गया, मेरे फलाने का ये हो गया, तो हम विश्व की क्या सेवा कर सकेंगे। बाबा कहते हैं तो सीधा याद रखो कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, सभी का कल्याण करने वाली आत्मा हूँ। तो आप अपने सब दुख दर्द भूल जाओगे और बाबा के साथ विश्व सेवा करने लग जाओगे। क्या ओम शांति। बाबा को याद करिए।